हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का आज के इस नई वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। ये एक टैरो कार्ड रीडिंग है और ये पिकअप आल रहेगा अगले 6 महीने के लिए। यानी आप जब भी देख रहे हैं वहाँ से 6 मंथ 6 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। थोड़ा सा डिटेल रीडिंग है तो ज़्यादा कार्ड्स मैंने निकाले हैं। यानी ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे ऑलमोस्ट आधा साल ख़त्म हो चुका है और बाकी कई सारे काम ऐसे पेंडिंग पड़े हुए होते हैं और सवाल दिमाग में होते हैं कि एटलीस्ट इस साल में तो होगा या नहीं होगा। आधा साल तो गुजर चुका है, आगे होगा कुछ या नहीं होगा, या फिर सिचुएशन ऐसे ही रही। काफ़ी सारे सवाल होते हैं, तो इसीलिए एक रीडिंग है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस मैंने रखे हुए हैं और उसमें से आपको चूज़ करना है। उसके पहले मैं थोड़ा यहाँ की जो एनर्जी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को चूज़ करते वक्त कन्फ्यूजन हो जाता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी क्लिनजिंग कर रही हूँ और आप उस एनर्जी की वजह से थोड़ा काम महसूस करेंगे और आपको चूज़ करने में आसानी होगी। तो चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। आपको अपनी सिचुएशंस, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। यानी अब तक जो भी टाइम गुजर चुका है और आपको जो भी एक्सपेक्टेशंस है आधे बचे हुए साल के बारे में, और उसके साथ में आपको ऑप्शन चूज़ करना है। आप कलर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 इसमें से चूज़ कर सकते हैं, या फिर इस पे नंबर लिखे हैं उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। तो पहला नंबर का कार्ड है 5 नंबर, या फिर ये ग्रीन कलर है, आप कलर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। 5 नंबर है या फिर 1 नंबर की पाइप। सेकंड है 12 नंबर, या फिर ये येलो कलर, या फिर 2 नंबर। तीसरा है रेड कलर, 1 नंबर, या फिर 3 नंबर की पाइप। ऐसे किसी भी तरीके 3 तरीके से आप पाइल को चूज़ कर सकते हैं। हम लोग डिटेल में रीडिंग देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और आने वाले 6 महीने में क्या कुछ होने वाला है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है। हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और कुछ नहीं भी हो सकती। तो जितना होता है आपको लेना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि वो किसी और के लिए होता है मैसेज। यानी हर चीज़ हर टाइम आपको मैच हो ज़रूरी नहीं होता है। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है इस वक्त जान लेना, उतना वो आपके लिए होता है। तो कार्ड्स काफ़ी निकाले हैं मैंने। इस नंबर का भी मैसेज है जो मैं बाद में निकालूंगी, बताऊंगी आप लोगों को। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मैं सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं, काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स पे वीडियोस लाती हूँ। टैरो रीडिंग के लिमिटेड होते हैं, यानी जब तक मुझे गाइडेंस नहीं आता तब तक मैं टैरो रीडिंग के वीडियोस नहीं बनाती हूँ। अगर मुझे कहीं पे ऐसा लगता है कि गाइडेंस की ज़रूरत है तो वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कार्ड भी निकालूं, क्योंकि मैं कभी भी कार्ड पहले नहीं देखती हूँ, सिर्फ निकाल के सेट बना के रखती हूँ, क्योंकि शफलिंग में काफ़ी टाइम चला जाता है, इसीलिए सिर्फ कार्ड निकाल के रखती हूँ। लेकिन अभी मैं ओपन कर रही हूँ तो सिर्फ अभी ही मैं देखती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे।
मैं देखने दीजिए कि एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे। ओके ठीक है, तो जिन्होंने 1 नंबर चूज़ किया है या फिर ये 5 नंबर चूज़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप लोगों की नई शादी हुई है, नई शादी हुई है, या फिर आप किसी को अप्रोच करने वाले हैं रिलेशनशिप में। यानी आप जैसे जानते हैं, इंसान को जानते हैं लेकिन बताया नहीं है। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है रिलेशन, क्योंकि इस पूरे रीडिंग में ही एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि रिलेशनशिप ही यहाँ पे ज़्यादा मैटर कर रहा है। मुझे वही सारी एनर्जी लग रही है कि रिलेशनशिप यहाँ पे मेजर है। तो हो सकता है आप न्यूली मैरिड है, या फिर आप किसी प्रोफेशन में जस्ट अभी सेटल हुए हैं, जैसे अच्छी जॉब लगी है, या फिर आपका बिजनेस स्टेबल हो रहा है, ग्रो कर रहा है, और आपको अभी अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना है। यानी आप शायद जानते हैं पहले से लेकिन आपने एक्सप्रेस नहीं किया, तो वो आप बताना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप की एनर्जी है, ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने बता दी। और कुछ लोगों का जैसे मैंने बताया ना कि करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, कहीं पे आप ट्रैवल करके गए हैं, या फिर आप हॉलीडेज़ मना रहे हैं, या फिर प्लान बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा पैसा आप मुझे खर्च करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। यानी बहुत अच्छी काम, हैप्पीनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और कहीं पे आपको कन्फ्यूजन नहीं है, जैसे किसी की को चूज़ करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन मुझे नहीं दिख रहा है। आप बहुत अच्छी एनर्जी में है, काफ़ी सारी क्लैरिटी मुझे लग रही है, और फाइनली आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक, अभी मैं कहीं पे सेटल हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो ये स्टेबिलिटी अभी मेरी ज़िंदगी में आई है। हो सकता है कि आपको काफ़ी टाइम स्ट्रगल करने के बाद में आप सेटल हुए हो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों का एज ज़्यादा हो सकता है, और बहुत लेट मैरिज हुई है आपकी, या फिर करियर में भी आप बहुत लेट सेटल हुए हैं, स्टेबल हुए हैं, और अभी आपको रिलेशनशिप या फिर मैरिज करनी है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ नया स्टार्ट करना है, तो कई बार एज मैटर करता है। यानी ये अभी एज नहीं है, इस एज में कैसे करना है, लेकिन आप शायद यहाँ पे कुछ नया भी स्टार्ट करने वाले हैं। यानी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है, करेज है, सपोर्ट भी मिल रहा है आपको, हैप्पीनेस की एनर्जी है, हार्ट चक्र आपका ओपन है, दिल और दिमाग काफ़ी अच्छे से आपके बैलेंस में है। तो ये करंट एनर्जी है आपकी। ट्रैवलिंग मुझे काफ़ी सारा दिख रहा है यहाँ पे, तो आप देखिए आप लोगों को कैसे ये रेजोनेट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोगों के लिए 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप में ये कार्ड ऐसे क्यों आया है यहाँ पे, मुझे देखने दीजिए। ओके, जैसे शुरुआत में मैंने बताया ना कि आपकी नई शादी हुई है, नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं। इस वजह से कार्ड यहाँ पे ऐसा आया है कि यहाँ पे मुझे ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, झगड़े दिख रहे हैं। ये होता है, यानी अरेंज मैरिज है तो उस केस में ज़्यादा होता है, क्योंकि एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है, मुश्किल होती है। दोनों अलग अलग सिचुएशन से होते हैं। और अगर लव मैरिज भी है तब भी ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैं सही हूँ इस चक्कर में। तो ये यहाँ पे मुझे थोड़ा दिख रहा है, आपको थोड़ा अपना ईगो साइड में रखना है, बैक स्टेप लेने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी ईगो नहीं। यहाँ पे आपको आपका गेस्चर जो है, बातें जो है वो प्लेफुल होनी चाहिए, प्लेफुल होना ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैच्योर बनने की भी कोशिश मत कीजिए रिलेशनशिप में। जो एक प्लेफुलनेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, या फिर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है कि नहीं, चिल्ड्रन कैसे होते हैं, अगर कुछ भी झगड़ा भी हो गया
बहुत आसानी से वो लेट गो कर देते, उसी चीज़ को पकड़ के बैठते नहीं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा रिलेशनशिप में कि ईगो क्लैशेस मुझे दिख रहे हैं, कंपैरिजंस दिख रहे हैं, जैसे दूसरे प्रोफाइल्स के साथ में। जैसे मुझे ये प्रपोजल आया था, अगर मैंने वो सिलेक्ट किया होता तो अच्छा होता, या फिर ये उसका पार्टनर कितना अच्छा है, ये ऐसा होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, शायद बहुत ज़्यादा ये है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी है। तो अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए ख्याल रखिएगा, ईगो को बीच में नहीं लाना है। करियर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि कुछ नया स्टार्ट करना है आपको, तो वो दिख रहा है मुझे। आप जॉब चेंज कर रहे हैं, बिजनेस कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, नया कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। वो आपका पहले वाला जो चल रहा था वो पूरी तरह से चेंज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, नया कुछ स्टार्ट हो रहा है आपके करियर में। एक साइकिल चल रहा था आपकी करियर फेज़ में, शायद वहाँ के जो लोग हैं आपके ऑफिस में, या फिर कलीग्स थे वो, या फिर बॉस होते हैं, या फिर कोई भी सिचुएशन हो, उसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया ऐसे मुझे लग रहा है, और आप तंग आ चुके थे सिचुएशन से। शायद आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था, करेज खो दिया था, आप एक्चुअल में जो है आपकी पहचान आप शायद भूल गए थे। वहाँ पे आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, टैलेंट्स है, उसे भी आप भूल चुके थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स ऐसे रहेंगे कि आपके जितने भी कार्मिक इश्यूज थे आपके करियर को लेके वो हट रहे हैं, नई शुरुआत हो रही है, और आप अपनी पावर में आ रहे हैं। यानी जो भी चीज़ अभी तक आपको परेशान कर रही थी, डिस्कम्फर्ट दे रही थी, वो हर चीज़ हट रही है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, करेजियस होने वाले हैं, नए से सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। और आप फिनेंस की बात करें तो ऑफ कोर्स आपका फिनेंस काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपका थर्ड आई, हार्ट चक्र तो आपका ऑलरेडी ओपन है, आपका थर्ड आई भी मुझे यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आपके फिनेंसेस को लेके जो भी डिसीजंस आप लेंगे, फिर चाहे इन्वेस्ट करना है, कुछ स्टार्ट करना है, या फिर किसी को कुछ लेंड करना है मनी, या कुछ और आपके दिमाग में थॉट्स है मनी को लेके, वो सारे सही साबित होंगे। यानी आप पैसों के बारे में बहुत सही से डिसीजन लेंगे 6 महीने में, और आपके पास बहुत सारा पैसा मुझे आता हुआ दिख रहा है। यानी जितना आप एफर्ट कर रहे हैं ना का, उतना ज़्यादा पैसा आपके पास में आ रहा है। सेटिस्फैक्शन है रहेगा, आपको हैप्पीनेस रहेगी कि हाँ मैं जितना मैंने किया है वैसा मुझे मिल रहा है, जैसे एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से मुझे मिल रहा है। करियर फाइनेंस में कोई इशू नहीं है। लास्ट यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ। मुझे यहाँ पे लग रहा है हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे आपके, तो यहाँ पे कुछ रिकवरी होती हुई दिखाई दी है। हेल्थ के इश्यूज जैसे कहाँ पे मैं बताती हूँ, जैसे हमारे ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स जो पैर में होते हैं, उससे रिलेटेड कोई इश्यूज थे आपके, जैसे आँखें हैं, कान है, या फिर लंग्स होती है, किडनीज होती है, ये जैसे पैर्स में आते हैं, इनसे रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज आपके थे, तो वो भी 6 मंथ्स में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, हील हो रही है। या फिर आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस थी किसी भी तरीके से, जैसे हमारी बॉडी अगर एसिडिक ज़्यादा हो गई है और अल्कलाइन कम हो गई है, तो वो बैलेंस अच्छे से बनेगा। यानी जहाँ पे भी इम्बैलेंस था वो बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, यानी हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी अगले 6 मंथ्स में। तो यहाँ पे मेजर कंसर्न, जैसे मैंने शुरुआत में बताया ना कि यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप ज़्यादा मैटर करेगा आपको 6 मंथ्स में। यानी आपका करियर अच्छा चल रहा है, हेल्थ अच्छी चल रही है, फिनेंसेस अच्छे चल रहे हैं, तो बचा क्या ज़िंदगी में? रिलेशनशिप, लव और रिलेशनशिप। तो यहीं पे मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल अगर हम लोग आपके महीने की एनर्जी की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा आपको कि आप अकेले पड़ गए। आपका पार्टनर है साथ में,
लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले पड़ गए और अंदर ही अंदर आप रो रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप नॉर्मल है, ऐसा आपको लग रहा है, आप वैसा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिलेशनशिप को लेके आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। 6 महीने हो सकता है आप बार बार आपको रोना आ जाए, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये सिचुएशन आपको कैसे मैनेज करनी है, और टाइम टू गिव रादर देन टेक। मैंने क्या बताया था आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग करते वक्त कि आपको कंपैरिजंस नहीं करने हैं, ईगो को साइड में रखना है। यहाँ पे आपको रिलेशनशिप की सिचुएशन जो है वो सुधारने के लिए आपको ये बोला जा रहा है कि सामने वाले से एक्सपेक्ट करने से पहले खुद देना सीखिए, देते रहिए उसे, क्योंकि प्यार का नाम ही ऐसा है, अनकंडीशनल लव ही ऐसा है जिसे जहाँ पे हम लोग को देना है, सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपको ये बोला जा रहा है अगर ये आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये कोई मुश्किल सिचुएशन नहीं है। यानी ओवरऑल 6 मंथ्स अगर हम लोग देखते हैं तो इतना कुछ मेजर आपकी ज़िंदगी में चैलेंजिंग कुछ हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर सिंगल्स यहाँ पे है, मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको प्रपोजल मुझे दिख रहा है मैरिज के लिए। यानी बहुत मैच्योर इंसान है, लविंग केयरिंग है, उसके फील्ड में जैसे करियर में वो बहुत अच्छा स्टेबल कर रहा है, गुड लुकिंग है। ये अच्छा प्रपोजल भी मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो आपको वापस से यहाँ पे सिंगल्स को मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कंपैरिजन करके सिर्फ नो नहीं बोलना है, ये मैसेज है आपके लिए। अब गाइडेंस क्या है आपके लिए 6 महीने के लिए, आपका लेसन क्या है और गाइडेंस क्या है आपके लिए। कार्ड आया है सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे और सी योर adversities as opportunity to expand your spiritual light। देखिए यहाँ पे जैसे मुझे आया था कि कुछ नया आप करने वाले हैं, करियर में चेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है आप कुछ हीलिंग सीख ले या फिर एस्ट्रोलॉजी या फिर ऑकल्ट का कुछ और सीख ले, दिख रहा है मुझे ये भी चांसेस है यहाँ पे कि ऐसा कुछ आप सीख ले नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ज़रूरी नहीं कि आप उसमें मास्टर हो जाए, लेकिन इस सीखने की एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस से जुड़ी हुई है, जिससे आपको लोगों को हेल्प करनी है, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और आपके पार्टनर में या फिर आपके कलीग्स में जो भी डिफरेंसेस होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करना सीखिए, कंप्लेन नहीं, एक्सेप्ट करना सीखिए कि हाँ हर इंसान अलग होता है, अपनी तरह हर कोई इंसान सेम टू सेम नहीं हो सकता है। ज़िंदगी आसान हो जाएगी, प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। अब आप लोगों ने 5 नंबर चूज़ किया है, आपको इसके लिए ये सोचना है आपके मन में कोई भी सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है, जैसे कि अगर अभी 5 महीने में आपका कोई इम्पोर्टेंट काम बना नहीं है तो क्या आने वाले नेक्स्ट जो 6 महीने हैं वहाँ पे वो कंप्लीट होगा, ये क्वेश्चन के लिए कार्ड है। और उसके लिए मैसेज है सक्सेस इज़ इन फेवर, यानी सफलता आपके पक्ष में है, सफलता मिलेगी। आपका जो भी काम है अटका हुआ, अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो अगले 6 महीने में यानी इस 2023 के ख़त्म होने तक वो काम आपका हो जाएगा। आप बताइएगा मुझे आप लोगों को रीडिंग कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है अपने लिए या फिर कोई और हीलिंग या फिर कोई और सर्विसेज लेनी है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और चैनल से पहले आपको दी इम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने 2 नंबर पाइल या फिर ये येलो कार्ड चूज़ किया या फिर इस पर 12 नंबर लिखा है, ये अगर चूज़ किया है तो आपके लिए क्या कार्ड आते हैं, आपके 6 महीने कैसे चलने वाले हैं। इस बार मैंने कार्ड्स ज़्यादा निकाले हैं क्योंकि मुझे थोड़ा डिटेल में देखना है इसलिए। तो अगर आपने पहली बार चैनल को ज्वाइन किया है, वीडियो देख रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चैनल पे काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस होते हैं। पहले मैं कार्ड्स लगा लेती हूँ।
मैं कार्ड पहले नहीं देखती हूँ, सिर्फ शफल करके रख देती हूँ। अभी आप ही के सामने मैं पहले ओपन कर रही हूँ। आपके कार्ड में येलो कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र इम्बैलेंस हो या फिर हाइपर एक्टिव हो, लेकिन यहाँ पे ज़रूर सोलर प्लेक्सस रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, जैसे एक्सेसिव हीट, एसिडिटी, या फिर डाइजेशन खराब हो गया है, वेट बढ़ गया है, या फिर जितना आप कोशिशें कर रहे हैं अर्न करने की जितने एफर्ट्स आप ले रहे हैं उतना अर्निंग नहीं हो रहा, ऐसे कुछ है। और गुस्सा भी आपको काफ़ी ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, शायद वेट करते करते। तो यहाँ पे अभी करंट सिचुएशन देखते हैं आपकी, कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है आपकी ज़िंदगी में। भाई पैसे का कंसर्न तो है यहाँ पे, यानी कुछ ना कुछ है जिस वजह से आपको पैसा बहुत मैटर कर रहा है अभी रिसेंटली, ये अभी करंट सिचुएशन में। जैसे कि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, या फिर जितनी सैलरी है, जितना अर्निंग है, वो आपको सफाइस नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आप फैमिली में अकेले इंसान हैं जो अर्न करते हैं और पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, और अर्निंग आपका उतना नहीं हो रहा है। किसी का पैसा मुझे यहाँ पे अटका हुआ भी दिख रहा है, काफ़ी लंबे समय से एक बहुत बड़ी अमाउंट अटकी पड़ी है। आपने हर चीज़ ट्राई कर ली है, जैसे रेमेडीज़ ट्राई कर ली है, हर चीज़ कर लिया है, लेकिन वो पैसा आपको अभी तक मिला नहीं है। आप अभी, मुझे ऐसा लग रहा है, थक गए हैं। यहाँ भी ये भी दिख रहा है मुझे कि काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी भी पर्सन है आप, यानी आपको शायद ऐसा लगता है कि मैंने खुद से इतने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, मुझे हर चीज़ पता है, तो मैं किसी और का सजेशन क्यों फॉलो करूं। मुझे हर चीज़ पता है कि सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है। ये कहीं पे ऐसा भी थॉट प्रोसेस बना है आपका। पैसे को लेके परेशानी ज़रूर है यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में आप, और इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी असर पड़ा है। आपका ध्यान ही नहीं है, आपके रिलेशनशिप की तरफ आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है आपको। अभी आपकी सिचुएशन है शायद सो नहीं पा रहे आप रात में, कुछ नया स्टार्ट करने का दिमाग में आपके चल रहा है। जैसे अगर अभी के बिजनेस से पैसा नहीं आ रहा था तो कुछ नया स्टार्ट करना है, या फिर अभी के जॉब में नहीं पैसा मिल रहा, फिर सैलरी सफाइस नहीं हो रही, तो खुद का कुछ करना है, जैसे घर में किसी को कुछ स्टार्ट करके दे दिया। ऐसा भी मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ चल रहा है दिमाग में, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पे भी आप फिलहाल काम कर रहे हैं। उतना विश्वास आपको पहले नहीं था, लेकिन सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में ऐसी बनी है अभी कि आपको उन पे बिलीव करना ज़रूरी हो गया है। और दो मेजर अरकानास है आपकी रीडिंग में, आपकी सिचुएशन में। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। चलिए अब देखते हैं कि आने वाले 6 महीने आपको कैसे, किस तरीके से रहने वाले हैं। जब भी आप देखेंगे वहाँ से 6 मंथ्स आपको कंसिडर करना है। लव रिलेशनशिप में देखते हैं। वापस से यहाँ पे पैसे का मैटर मुझे लग रहा है। करियर अफेक्ट कर रहा है आपकी रिलेशनशिप को, तो वो सिचुएशन आपकी 6 मंथ्स में हल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यानी आपका जो इनकम सोर्स है वो बढ़ने वाला है। अगर वो इनकम ज़्यादा नहीं था, वो कोई ऑप्शंस ऐसे बनेंगे या फिर नए अर्निंग सोर्स आपके पास में आएंगे,
और जो रिश्तों पे पैसों की वजह से असर पड़ रहा था वो यहाँ पे मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। रिश्ते आपके अच्छे बनेंगे। करियर में आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे मुझे यहाँ पे ब्लूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों की एनर्जी मुझे अच्छी दिख रही है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप तो आपके काफ़ी अच्छे ग्रो करने वाले हैं। करियर में वापस मेजर अरकाना है, वही मुझे प्रेजेंट की एनर्जी दिख रही थी। 6 मंथ्स में वही दिख रहा है कि आपको जितना भी पैसा मिल रहा है आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको रिकॉग्निशंस नहीं मिल रहे हैं, या फिर प्रमोशन है, आपको किसी अदर कंट्री में जाना था तो वो नहीं था यहाँ पे, तो वो मुझे यहाँ पे 6 मंथ्स में इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कोई रिकॉग्निशन मिलेगा 6 मंथ्स में आपके करियर में, जैसे आपको चूज़ किया गया है किसी फॉरेन कंट्रीज़ में किसी प्रोजेक्ट के लिए, आपको कहीं पे बहुत सालों से जाना था, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो कोई अच्छा क्लाइंट या फिर एक अच्छा प्रोजेक्ट आपको ऑफ़र किया जाएगा। यानी जिस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट करना चाहते थे, काम करना चाहते थे, वो आपको करियर में 6 मंथ्स में मुझे फाइनली मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस भी चीज़ की कमी थी आपके करियर लाइफ में वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। फिनेंसिस में यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फिनेंसिस को लेके आप वापस परेशान ही रहने वाले हैं 6 महीने तक। हालांकि आपकी खुद की सोच भी है, आपको ऐसा लगेगा कि कोई और आपके फिनेंसेस को कंट्रोल कर रहा है या फिर एक्सटर्नल सिचुएशंस उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा रिव्यू करना है कि सिचुएशन कैसे क्या हो रही है, यानी पैसा कहाँ पे जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, या फिर क्या करने से ये पैसा ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नहीं हो रहा है, आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको ये देखना है, क्योंकि पैसे आपको वापस से यहाँ पे कम पड़ रहे ऐसा लगने वाला है 6 मंथ्स में। हेल्थ की हम जब बात करते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स, वापस यहाँ पे मेजर अरकाना है। काफ़ी सारे आप ज़िंदगी में एंडिंग्स हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जैसे आप अभी जैसे बटरफ्लाइज का लाइफ होता है कि वो डायरेक्टली बटरफ्लाई बन के जन्म नहीं लेता है। बटरफ्लाई होने से पहले वो ककून में होता है, उस तरीके का फेज़ आपकी ज़िंदगी में अभी है। 6 मंथ्स तक ये ट्रांसफॉर्म आप होने वाले हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद आपका एक नया चेहरा सामने आएगा। यानी आप मेंटली पीसफुल लग रहे, एक्सपीरियंस लग रहे, काफ़ी सारा विजडम आपके पास आ गया है, नॉलेज आपने गेन कर लिया है, एक सुकून है, हैप्पीनेस की एनर्जी है जो पहले मिसिंग दिख रही है मुझे अभी की एनर्जी आपकी, लेकिन 6 मंथ्स में चेंज हो रहा है। आप चीज़ों को आसानी से लेना सीखने वाले हैं। हाँ, लेकिन अभी जो भी सिचुएशन से आप गुजरे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हेयर फॉल काफ़ी हुआ है। हेयर फॉल, हेडेक, या फिर बाल सफ़ेद होना है, चेहरे पे जैसे एजिंग साइंस भी दिख रहे हैं, तो ये दिख रहा है मुझे। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हालांकि इस सिचुएशन से आपको कोई नाराज़गी नहीं रहेगी, दुख नहीं होगा, लेकिन अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। अब देखते हैं ओवरऑल आपका मंथ कैसा है, यानी थीम क्या है। ये जो 6 मंथ्स है उसकी थीम क्या रहेगी। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आप जैसे कुकून में ही, देखिए कार्ड भी वैसे ही लग रहा है मुझे, जैसे आप बहुत थक चुके हैं,
बहुत थक चुके हैं, मेंटली, इमोशनली, इवन फिजिकली भी। आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आपका HB लेवल कम हो गया है, वेट कम हो गया है। मुझे हेडेक का, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी ज़िंदगी जैसे ना एक रोबोट जैसे मशीन जैसी हो गई है और इस सिचुएशन में मैं स्टक हूँ। मैं बाहर निकलना भी चाहूँ तो निकल नहीं पा रहा हूँ। आपको ये बोला जा रहा है, आपकी ओवरऑल ये आपकी कंडीशन है मन की, लेकिन आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे मैसेज है, फुल मून इन सजिटेरियस, लुक एट, जैसे अभी न्यू मून है भी आ रहा है, सॉरी फुल मून है, वहाँ से आपके ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ को शुरुआत हो जाएगी। यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आपका, जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हैं, वहाँ पे आपको चेंजेस, मूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, दिमाग को गर्म मत कीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। जीना आसान होता है जब हम लोग हमारी ज़िंदगी को सरेंडर कर देते हैं भगवान के पास में। कोई चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, कोई कंप्लेंट मत कीजिए, ब्लेम गेम मत कीजिए, रोना धोना ऐसा कुछ भी मत कीजिए। जो है सो है, भगवान पे छोड़ दीजिए। आपको सरेंडर करना है। जब हम सरेंडर करते हैं, ज़िंदगी सच में बहुत आसान होती है। सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट हो, जीना मुश्किल लग रहा हो, उस वक्त भी जीना आसान लगता है जब हम लोग सरेंडर करते हैं। तो आपको 9 मंथ में होने वाला है, दिमाग काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा, इसीलिए आपको बोला जा रहा है सरेंडर कर दो। अब आपके ये 6 मंथ्स के लिए गाइडेंस क्या है और आपका स्पिरिचुअल लेसन क्या है। देखिए सारे कार्ड वैसे ही है। ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशंस एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। और सरप्राइज, लुक एट द अनएक्सपेक्टेड, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। देखिए ये दोनों कार्ड्स कितनी सिमिलर मीनिंग वाले हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। यानी शायद आपने सारे होप्स खो दिए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसी वक्त मिरेकल होगा। 6 महीने में आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन मिरेकल होगा। जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उस वक्त वो मिरेकल हो रहा है। हो सकता है आपको यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या फिर फिश, गोल्डन फिश सामने आ रहा है, या फिर आपको एज अ साइन में बता रही हूँ, आपको पिकअप फिगर भी मिल सकता है। एज अ साइन कंसिडर कीजिए आप इन सारी चीज़ों को। स्पेसिफिकली गोल्डन फिश, पिकअप फिगर, या फिर जैसे झुंड होता है हिरणों का, वो दिखाई दे आपको किसी भी फॉर्म में, पिक्चर है, वीडियो है, बार बार ये सारी चीज़ें सामने, ये साइंस है आपके लिए। अब आपको कोई जैसे आपका काम कोई अटका हुआ है, मुझे तो लग ही रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से, लेकिन आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है उसे आपको कंसीडर करना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। आपने बहुत सारा काम किया लेकिन पूरा नहीं हुआ, क्या वो अगले 6 महीने में कंप्लीट होगा, इसके लिए ये कार्ड है। और उसका मैसेज है, यू शुड लीव दिस ऑन द गॉड। ये सब आपको भगवान पे छोड़ देना है। देखिए वही सेम मैसेज रिपीट हुआ है जो मैंने पहले यहाँ पे बताया था, और मैं कार्ड्स पहले नहीं देखती हूँ। सेम टू सेम वही चीज़ आई है। सरेंडर कर दीजिए जो भी सिचुएशन है। अगले 6 मंथ में आपकी सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज होने वाली है, ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप बताइएगा आप लोगों को कैसे किस तरीके से रिजोनेट हुआ है, और पर्सनल कंसल्टेशन, हीलिंग या फिर कोई और सर्विस लेनी है तो ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है, और दी इम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है। चलिए अब नेक्स्ट शुरुआत करते हैं 3 नंबर पाई लास्ट, जिन्होंने 1 नंबर चूज़ किया है या फिर रेड कलर चूज़ किया है। आपके लिए कार्ड्स क्या कुछ आते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा कार्ड्स निकाले हैं। आप तब तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कार्ड सिर्फ लगा रही हूँ, पहले से शफल करके रख देती हूँ, मुझे उतना टाइम बच जाता है।
कार्ड पहले नहीं देखती हूँ, थोड़ा सा मुझे देखने दीजिए। अगर कहीं पे मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं एडिशनल कार्ड निकालूंगी। चलिए, जैसे पाइल 1 में था कि यहाँ पे भी मेजर अरकानास काफ़ी है, 5 मेजर अरकानास दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। जैसे पाइल 1 में था उसी तरीके से यहाँ पे भी रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आप लोग ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग करियर को लेके है, जैसे आपके पास में 2 अपॉर्चुनिटीज़ थी या फिर आपको जहाँ पे चाहिए था वहाँ पे आपका नहीं हो रहा, आप निकलना चाहते हैं आपकी अभी के जॉब के प्लेस से, या फिर आपको अब्रॉड जाना है, ट्रैवल करना है, दूसरी जगह पे जाना है, शिफ्ट होना है, वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी है, मेजर हेल्थ इश्यूज़ है यहाँ पे जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं। दिन रात आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, बहुत परेशान हैं आप, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। वो हील नहीं हो रहा है। आपकी शायद कोई ट्रीटमेंट भी चल रही है, किसी का शायद यहाँ पे वेट बढ़ा हुआ है। यहाँ पे मुझे फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में। फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग यानी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है फेमिनाइन एनर्जी। या तो ज़्यादा फीमेल से चूज़ कर रहे हैं या फिर जिन्होंने ये चूज़ किया है उनकी लाइफ की सिचुएशन में फेमिनाइन एनर्जी का इम्पैक्ट ज़्यादा है। यानी जो भी सिचुएशन अभी है आपकी ज़िंदगी में वहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपकी मदर की हेल्थ को लेके भी आप परेशान हो, जो कि बिगड़ती जा रही है, ठीक नहीं हो रही या फिर डायग्नोस नहीं हो रही। आप हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा। यहाँ पे शायद कोई जैसे जहाँ पे आप रहते हैं आपके घर में स्पिरिट्स का एक्सपीरियंस हो रहा है। जैसे कोई आपके घर में है, जैसे किसी का आभास होना है, कुछ फील होना है, जैसे कोई किसी को कुछ दिख जाता है या फिर किसी को दिखता नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस होता है कि यहाँ पे कुछ है, जैसे कोई ह्यूमन स्पिरिट है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ मुझे बार बार ये वाइब्स आ रही है कि जैसे कुछ स्पेल वर्क या फिर डार्क एनर्जीज एंटिटीज़ का इम्पैक्ट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और उस वजह से भी आप परेशान हैं ऐसा लग रहा है मुझे। वो उस वजह से भी आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है, ये भी दिख रहा है मुझे। शायद रात के समय में आपके घर पे अगर डॉग है या फिर नहीं भी है तो आपके घर के आसपास अचानक से रात में कुत्ते भौंकना है, डॉग बार्किंग है, या फिर उनका रोना है, वो अलग तरीके से रोते हैं, उसकी आवाज़ भी आती हो सकता है आपके घर के आसपास शमशान हो। मुझे बहुत अलग अलग तरीके से मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत मिस्टीरियस सा ऐसे लग रहा है मुझे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे डिस्कम्फर्ट दे रही है आपको, और इन सारी चीज़ों से आप परेशान हो चुके हैं और आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है लेकिन नहीं निकल पा रहे। हर टाइम कोई ना कोई ऑब्स्टैकल आता है और आप वही के वही अटके रहते हैं। आप लोग बताइएगा कि किसने ये 3 नंबर चूज़ किया। बहुत अजीब सिचुएशन है, बहुत स्ट्रगलिंग में है आप, यानी ये चीज़ें आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं, शेयर भी नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन आपकी बनी हुई है। जैसे अगर घर का ही कोई इंसान ऐसी कोई चीज़ें कर रहा है तो आप बताएंगे किसे, शेयर किसे करेंगे। सॉल्व भी नहीं कर पा रहे और शेयर भी नहीं कर पा रहे।
ये अजीब ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे सब। आप बताइएगा मुझे। चलिए अब देखते हैं कि आपके 6 मंथ्स जो है वो कैसे रहेंगे। पहले देखते हैं लव रिलेशनशिप। भाई आपके रिलेशनशिप, सारे रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे बिगड़े हुए दिखाई दे रहे, यानी हर कोई आपको नोच रहा है, हर तरीके से नोच रहा है आपको कि तुम्हारी गलती है, तुमने ये किया वो किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे हो गया, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, या फिर भाई मुझे ये मेरा पैसा दे दो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या फिर मुझे कहीं पे लेके जाने वाले थे, आप मेरी कुछ सुनते नहीं हैं, मुझे वैल्यू नहीं देते हैं। इस तरीके से आप परेशान हो चुके हैं। आपकी ज़िंदगी में सारे रिलेशनशिप को लेके दिख रहा है मुझे। कुछ है भी यहाँ पे, डार्क एनर्जीज का इम्पैक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और ये हो सकता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि यहाँ पे हो सकता है कि आपका कोई नज़दीकी पर्सन या फिर फैमिली पर्सन ही इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, और शायद ये आपको अगले 6 महीने में क्लियर हो जाएगा कि ये कौन कर रहा है। यहाँ पे एक इंसान नहीं है, मैंने बताया ना कि यहाँ पे फीमेल एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट लग रही है। तो ये एक पर्सन नहीं है, एक से ज़्यादा है, और आपको शायद इसकी क्लैरिटी मिल जाए कि ये कौन कर रहा है, और इस वजह से आप परेशान होने वाले हैं कि मैंने किसी का कुछ नहीं किया, फिर मुझे इतना परेशान क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे कार्ड निकालना चाहूँगी, काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है ये। पॉप आउट हुआ है कार्ड। सही है। जैसे मैंने पहले बताया ना कि 6 महीने में आपको, ये कार्ड तो पॉप आउट हुआ था, 6 महीने में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। लोगों के असली चेहरे आपके सामने आने वाले हैं, और आपको कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ सकता है 6 महीने में कि उनसे अलग होना है, छोड़ना है। अब ये रिलेटिव्स हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकता है, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपका खुद का लिव इन पार्टनर हो सकता है, ऐसे कोई भी है। यानी जो छुपा रहा था अपना असली चेहरा, वो सामने आ रहा है अगले 6 महीने में, और आपको उसे छोड़ना पड़ेगा ही, नहीं तो आपकी ज़िंदगी वैसी की वैसी बद से बदतर होती जाएगी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो जिसका सही फेस या फिर जो छुपा रहा था वो आपसे बहुत अच्छा है ऐसे दिखा रहा था, उसकी असलियत सामने आ रही है, तो उसे दूर जाने की मेंटली प्रिपरेशन आपको करना है। तो चलिए अब देखते हैं आपका करियर कैसे रहेगा। करियर में आपके करियर का शायद ऐसे है कि वो भी ठीक नहीं चल रहा है, थक चुके हैं आप कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन 6 मंथ्स, 6 से लेके 10, ये 6 मंथ्स का मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन 6 से लेके 10 मंथ्स तक आपका ये फेज़ ऐसे ही रहेगा, यानी ज़्यादा कुछ नया हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है ऐसे नहीं। लेकिन 6 to 10 मंथ्स के बाद भी बड़ा बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तब तक आपको अपनी करियर रिलेटेड चीज़ें किसी को शेयर नहीं करनी है। जैसे पता है आपको यहाँ पे इंटरफेरेंस काफ़ी लोगों का दिख रहा है मुझे, तो ये इंश्योर कीजिएगा कि आप अपनी चीज़ें किसी के करियर से रिलेटेड चीज़ें किसी के साथ में शेयर नहीं कर रहे। जैसे आप क्या करने वाले हैं, या फिर आपके काम करने का तरीका क्या है, किस तरह से आप काम को मैनेज करते हैं, ऐसे कुछ भी सीक्रेट्स होते हैं तो किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और कहीं पे आपको कुछ गलत लग रहा है, अपने इंट्यूशन की सुनिए। अगर आपके पास ऐसा कोई एक न्यूट्रल गाइड नहीं है जो आपको सही से गाइड कर सके, अपने इंट्यूशन से जुड़े रहिए।
क्योंकि आपके सामने काफ़ी सारे इल्यूजन्स आने वाले हैं अभी भी, जो आपको फंसा सकते हैं। यानी सामने से बताया कुछ जा रहा है, एक्चुअल में है कुछ अलग ही। उस वक्त इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ट्रैप में मत फंसिए। फिनेंसेस भी मुझे आपके अच्छे नहीं दिख रहे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपको, लेकिन विश्वास रखिए यूनिवर्स पे। जैसे ही आपके लेसन्स कंप्लीट होते हैं, आपको जो जो गाइडेंस दिया जा रहा है उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि कई बार चीज़ें हमारे विश्वास की वजह से घटित होती है। तो अभी मुश्किल समय है आपका, पैसे काफ़ी सोच समझ के खर्च कर रहे हैं आप, पैसे ही रखिए, क्योंकि 6 महीने में भी आपको ज़्यादा कुछ आमदनी बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे मैंने फेज़ बताया आपको 6 to 10 मंथ्स, उसके बाद में इम्प्रूवमेंट होगी। तब तक आपको अपने पैसे बहुत अच्छे से खर्च करनी है, किसी को पैसा मत दीजिए, वो फेथ बनाए रखिए। अचानक से कहीं पे भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कुछ महंगा घर पे लेके आ गए, नहीं करना है आपको, रोक दीजिए। 6 to 10 मंथ्स के लिए कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पे हेल्थ का मैंने बताया कि हेल्थ इश्यूज़ है, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ क्यों है? अब इतना सारा इंसान अगर फेस कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसका हेल्थ पे असर तो ज़रूर पड़ेगा ही। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नेचर में जाइए, जहाँ पे पानी है वहाँ पे टाइम बिताइए, पैर पानी में डाल के बैठिए, रिलीज़ कीजिए, पानी ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। क्योंकि आपकी फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा इमोशनल हेल्थ ज़्यादा ख़राब है होगी या फिर अभी हो रखी है, क्योंकि रिलेशनशिप रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज़ है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको पानी का वाटर ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पे मैसेज दिया गया है। आप वो करते रहिए, हेल्थ इतना ज़्यादा आपको कुछ परेशान नहीं करेगी 6 महीने में। चलो ये तो एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट हेल्थ आपको सपोर्ट कर रही है, कि वो कुछ ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली है। तो ओवरऑल अगर हम लोग 6 मंथ्स की बात करते हैं कि ओवरऑल एनर्जी कैसी है, वहाँ पे वापस मेजर अरकाना है द लवर्स, और वही है अपने जो प्लान्स है, जैसे मैंने करियर में बताया था, शेयर मत कीजिए, किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। आपका एक शेयरिंग आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप सही इंसान के साथ में शेयर कर रहे हैं, वो अच्छे से गाइड करेगा, गलत इंसान को शेयर कर रहे हैं वो आपको डुबा देगा, इतना ध्यान रखिए। और अपोजिट जेंडर के जो लोग रहेंगे वो आपको हेल्पफुल रहेंगे, यानी अगर आप जैसे मेल है तो फीमेल्स, फीमेल है तो मेल्स। आपके लिए एक और सजेशन है, जो 6 मंथ्स रहेंगे, इस 6 मंथ्स के दौरान आपको गॉडेस लक्ष्मी की आराधना, उपासना, पूजा करनी है। अगर आपके घर पे लक्ष्मी यंत्र है उसकी पूजा करनी है आपको। साथ ही साथ अगर आपके मैरिज रिलेटेड कुछ इश्यूज है, कंसर्न्स है, सिंगल्स हो या फिर मैरिड है, उनको लक्ष्मी नारायण जी का एक साथ पूजन करना है 6 मंथ्स, जो भी अभी 6 मंथ्स आएंगे आपकी रिलेशनशिप के इश्यूज को सॉल्व करने में। और आपको मेजर हार्ट चक्रा को हील करना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें छूटने वाली है और आपको काफ़ी ज़्यादा पेन भी महसूस होगा, कि रिलेशनशिप का मैंने बता ही दिया था। तो आपको हार्ट चक्रा के हीलिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। और आपके जो भी प्लान्स है, दिमाग में जो भी आपने बनाया हुआ है,
उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं तो जैसे ही आपका ये फेज़ ख़त्म हो जाएगा 6 to 10 मंथ्स का, तो सारी चीज़ें लाइन पे आ जाएगी। ये रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट लग रहा है मुझे। फीमेल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी सारी फीमेल्स है आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे जो आपको रूल करती है, कंट्रोल करती है। आप शायद टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं अभी, टैरो रीडिंग्स के वीडियोस या फिर तांत्रिक होते हैं उनसे कनेक्ट करना, कोई तंत्र विद्या करना, ब्लैक मैजिक रिमूवल है, ऐसे इंसान से मिलना है, ये सारी चीज़ें भी आप कर रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम्स का सिचुएशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे। तो आपके लिए लेसन क्या है यहाँ पे और आपको करना क्या है 6 मंथ्स। देखिए पहला कार्ड है प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे, जो कि आया है लव के साथ में। लीव योर ट्रुथ एंड शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। देखिए मैंने बताया था कि आपका कोई वेल विशर है, अच्छा पार्टनर है, आप उनसे अपनी सिचुएशन प्रॉब्लम शेयर कीजिए, जिससे आपका एक अच्छा प्यार का कनेक्शन है जो आपको अंडरस्टैंड करता है, जो दिमाग नहीं लगाता, फिर दिमाग से नहीं सोचता आपके बारे में, जो दिल से सोचता है। ऐसे पर्सन के साथ में आपको ये चीज़ें शेयर करनी। हो सकता है आपका कोई ऐसा फ्रेंड है और जिसके पास पेट्स है, घर पे डॉग या फिर कैट है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। पेड़ भी है, पेड़ यानी कोई बड़ा पेड़ नहीं, जैसे कोई बेल होती है उस टाइप का कुछ है उस फ्रेंड के पास में। और अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो चुका है आपका, तो वो भी आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मदद करेगा। अब कोई ऐसी एक सिचुएशन अपनी सोचिए जो अभी तक वर्कआउट नहीं हुई थी, आपने काफ़ी सारे कोशिशें की थी लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ था। क्या वो 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा? जैसे 6 to 10 मंथ्स रहेगा आपके लिए, तो क्या अभी वो कंप्लीट होगा? तो उसके लिए कार्ड और मैसेज देखते हैं। आपको सफलता मिल सकती है, यू कैन गेट द सक्सेस, यानी पूरी संभावनाएं हैं आपको सफलता मिलने की। यहाँ पे संभावनाएं हैं, श्योर शॉट कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपने रीडिंग देखी है आपकी कि कुछ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है, इंटरफेरेंसेस है यहाँ पे, और आपको बताया भी गया है कि करना क्या है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। परेशान मत होइए, भगवान पे भरोसा रखिए, कर्मों पे विश्वास रखिए, क्योंकि कर्मों से ज़्यादा पावरफुल कुछ और नहीं है, भगवान से ज़्यादा कोई भी पावरफुल नहीं है। अभी कोई कितना भी हाथ पैर मार ले, कितने भी मज़े ले ले किसी के परेशान करके, लेकिन कभी ना कभी उनका अंत होना ही है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको विश्वास नहीं खोना है। तो आप बताइएगा आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और पर्सनल कंसल्टेशन हीलिंग लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जाने से पहले आपको दी एम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है।